कि मेरी अपनी डिस्पेंसरी थी निगम पार्षद की, उस पर इन्होंने आयुष्मान कुछ लिख के बोर्ड बार्ड लगा के ये दिखा दिया कि ये डिस्पेंसरी हमने चालू की है, जो कि ऑलरेडी वो डिस्पेंसरी चली हुई थी, नगर निगम की है। ढकोसला कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग। जो हमने केजरीवाल जी इतने चोचले नहीं करते। आज सीएम के साथ देखो क्या काफिला होता है जी सर। और वो शीश महल कहते थे, आज इससे पूछो कौन सा महल बन रहा है जिसमें तो करोड़ों रुपए लगा रही है। वो भी रहने के लिए सीएम के लिए बना रही है ना। झुग्गियों में सो रहे थे कि इन झुग्गियों पे जहाँ झुग्गियाँ वहीं मकान बना के देंगे। कुछ भी नहीं, बहका के इन लोगों ने वोट लिए, कुछ बेईमानी से ले गए। आज उन गरीब लोगों को एक तरह से उनको मार रहे हैं लोग, उनके बच्चे बिलख रहे हैं रोडों पे। बारिश का टाइम में कहाँ पे सर ढकने के लिए उन्होंने जगह देंगे। इस वक्त मैं मौजूद था दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा बिंदापुर वार्ड में। साथ ही हमारे आम आदमी पार्टी के हैं पूर्व पार्षद रहे हैं देशराज राघव जी हैं, और हम बात करेंगे उत्तम नगर विधानसभा के मुद्दों पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर अभी हम जानना चाहेंगे आप क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं वो किस प्रकार के हो रहे हैं इलाके में? जो मेरे क्षेत्र में मेरा एमएलए नरेश बाल्यान जी थे, उस टाइम मैं उनका भी बजट लगाता था, अपना भी बजट लगाता था, पहले हमें बजट भी मिलता था। जी सर। काम इतने करवाएं आप देखेंगे, जैसे भगवती विहार है, डीडीए फ्लैट है, आधा प्रताप गार्डन की रोड मैंने बनवा दी थी, और बिंदापुरा एक्सटेंशन भी मैंने बनवाया, आदर्श नगर भी बनवाया, अनूप नगर भी बनवाया। और क्षेत्र में मान के चलो मैंने अभी 1.25 करोड़ की तो मैंने लाइट फैंसी लाइटें लगवाई थी अपने क्षेत्र के अंदर। और मेरा एक ही प्रयास रहता है कि क्षेत्र को चमकाना और सबसे उज्जवल और अच्छा वार्ड बना के लोगों को दिखाऊं, और मैंने काम किया है। लेकिन अब मुझे परेशानी ये आ रही है कि जो मेरा विधायक नरेश बाल्यान जी जिन रोडों के बचे हुए रोडों के टेंडर करवा के गया था, जैसे बिंदापुर शमशान घाट के सामने है, उसके बराबर में पार्क है, और शिव मंदिर के सामने रोड है, इसकी इतनी बुरी हालत हो रही है कि टेंडर होने के बावजूद भी एमएलए की आंखें मुंदी हुई है, बंद है। वो बिल्कुल करवा नहीं रहा, लोगों की सुन रहा, लोगों के बीच में जा नहीं रहा। लोग उसको ढूंढ रहे हैं, ये पता नहीं चला कहाँ पे रहता है, कहाँ बैठता है, कोई अता पता नहीं। मगर भाजपा का अभी 5 महीने का जो कार्यकाल हो चुका है, वो कहते हैं हमारा 100 दिन का जो कार्यकाल है वो काफ़ी एक ऐतिहासिक कदम है हमारा दिल्ली का। कुछ भी काम नहीं हुआ। जो हमने काम कर रखे थे उन्हीं पे लिपा पोती कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में मैं आपको बता दूं एक मॉडल के रूप में कि मेरी अपनी डिस्पेंसरी थी निगम पार्षद की, उस पर इन्होंने आयुष्मान कुछ लिख के बोर्ड बार्ड लगा के ये दिखा दिया कि ये डिस्पेंसरी हमने चालू की है, जो कि ऑलरेडी वो डिस्पेंसरी चली हुई थी, नगर निगम की है। ढकोसला कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग। जो हमने काम कर रखे हैं उन पे बोर्ड लगा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, स्कूलों में टीचर भी इतने नाराज़ हैं बेहद। जो हमने कुछ सुविधाएं दे रखी थी, कुछ स्कीमें चला रखी थी, उनको भी इन्होंने बंद कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत शिक्षा को डाउन कर दिया। दिल्ली की जनता इतनी परेशान है, आज यदि दिल्ली में इलेक्शन हो जाए तो इनकी एक सीट नहीं आएंगी। मगर इस बार जो परिवर्तन जो हुआ है सर, इसकी क्या वजह है जो आम आदमी पार्टी जो हारी दिल्ली से? परिवर्तन क्या हुआ? बेईमानी से परिवर्तन हुआ। हर विधानसभा ने इन्होंने वोट काटे, जैसे उत्तम नगर के अंदर 22,000 वोट काट दिए, कहीं बाहर के वोट बनवा दिए। ऐसे सीएम साहब को हराया इन्होंने, सब यही हाल करा। इन्होंने ज़बरदस्ती अपनी शक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, इसलिए शक्ति का प्रयोग करके ये सत्ता को छीना इन लोगों ने। फ़ोनों को लेकर जो चल रही चर्चा इस समय 1.5 लाख रुपए के फ़ोन देने की बात कर रही है, क्या दिक्कत है? जनता का पैसा है, टैक्स जाता है, कितना भी खराब कर लो ये लोग। केजरीवाल तो है नहीं कि वो ऐसे का चौचलों में ऐसे कामों में पड़ेगा नहीं। ये लोग तो मौज मारने के लिए आए हैं सत्ता में। क्या दिक्कत है? मौज तो लेंगे ये लोग जनता के पैसे से। और आपने देखा भी होगा केजरीवाल जी इतने चोचले नहीं करते। आज सीएम के साथ देखो क्या काफिला होता है। जी सर। और वो शीश महल कहते थे, आज इससे पूछो कौन सा महल बन रहा है जिसमें तो करोड़ों रुपए लगा रही है। वो भी रहने के लिए सीएम के लिए बना रही है ना। और जो केजरीवाल का तुम शीश महल कहते थे, वो केजरीवाल उठा के तो नहीं ले गए, अपने नाम से तो नहीं किया। अब वो छोड़ के जा रहे, उसमें रहो ना, आराम से रहो, उसमें क्या दिक्कत है? सरकार का पैसा है, सरकार के लिए पैसे लगा के गए थे, सरकार की प्रॉपर्टी थी, उनका अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी थी वहाँ की। सर दिल्ली की झुग्गियों पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली में आप लगातार देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये पार्टी गरीबों की दुश्मन है, और इन लोगों ने झुग्गियों में रात, आपने देखा होगा रात को वहाँ रुक रुक के खाना बना के चोचलेबाजी कर रहे थे, झुग्गियों में सो रहे थे कि इन झुग्गियों पे जहाँ झुग्गियाँ वहीं मकान बना के देंगे। कुछ भी नहीं, बहका के इन लोगों ने वोट लिए, कुछ बेईमानी से ले गए। आज उन गरीब लोगों को
एक तरह से उनको मार रहे हैं लोग, उनके बच्चे बिलख रहे हैं रोडों पे। बारिश का टाइम में कहाँ पे सर ढकने के लिए उन्होंने जगह देंगे। बड़ा अत्याचार कर रहे हैं लोग। और मैं बता दूँ कि जैसे एक कॉलोनियाँ डाल रहे हैं लोग, नजफगढ़ साइड भी कॉलोनियाँ डाली है। इनसे ये पूछे जब कॉलोनियाँ बनी थी उस टाइम कहाँ गए हुए थे, अधिकारी कहाँ गए हुए थे, कमिश्नर कहाँ था, डीसी कहाँ था, बिल्डिंग डिपार्टमेंट कहाँ था। सब पैसे लेके चले जाते थे लोग, रजिस्ट्री नहीं कराते थे। रजिस्ट्रार कहाँ था भाई, उस टाइम नहीं देख सकता था ये कॉलोनी कच्ची है या जैसी है, कैसी ज़मीन है। उस टाइम रजिस्ट्रार भी देखता, रजिस्ट्रार को भी पैसे मिल जाते थे, रजिस्ट्री करके दे देता था। जो आदमी मकान बना रहा है वो आदमी या तो अपने मिसिज के जेवर बेच के, या कोई गांव की ज़मीन बेच के, या कोई नौकरी करता है तो एक कमेटी सिस्टम है, कमेटियां डालते हैं पैसे इकट्ठा करने के लिए, उससे ये लोगों ने मकान बनाए थे। आज ये हालत हो गई है कि उनके पेट पे लात मारी जा रही है, उनका आशियाना छीना जा रहा है। वो लोग बेचारे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे। केजरीवाल जैसा शासन तो ज़िंदगी में दे ही नहीं सकते। अब बिहार में देख लो ना आप, बिहार चुनाव में पहले क्या ड्रामा कर रहे हैं लोग। ये लोग वहाँ के जो बिहार के मेरे भाई पूर्वांचल के लोग हैं उनको बांग्लादेशी बता रहे हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपनी सत्ता का दुरुपयोग प्रयोग करके, ताकत दिखा के सत्ता हासिल आनी चाहिए। इन लोगों का एक ही मकसद है, नीचे प्रधान से लेकर पीएम तक इनकी सत्ता होनी चाहिए और किसी की नहीं आनी चाहिए। भाई इतना अत्याचार मत करो गरीब लोगों के साथ। सबका हक है इस देश में रहने का, राजधानी है, हर स्टेट का आदमी है, हर आदमी का रहने का यहाँ पे आके। लेकिन इतना ही कहूँगा कि इन लोगों को परेशान ना किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। तो यह थे हमारे साथ देशराज राघव जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।